गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक इन्फ्लेशन से। सबसे पहले है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज मेनली कंसर्न विद द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मीन्स स्पीडी एंड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। मुद्रास्फीति मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक पहलुओं से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि सामान्य कीमत स्तर में तीव्र और महत्वपूर्ण वृद्धि होना। मूल्य में नियमित और लगातार वृद्धि के रूप में मुद्रास्फीति को परिभाषित करने के लिए मुद्रास्फीति की परिभाषाएं दी गई हैं। वह इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउदर, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, दैट इज प्राइसेस आर राइजिंग। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। Next definition according to Professor Pigou, inflation takes place when money income is expanding relatively to the output of work done by the productive agents for whom it is the payment. मुद्रास्फीति उस समय होती है जब मौद्रिक आय, जो कि उत्पत्ति के साधनों को किया गया भुगतान है, उसके द्वारा किए गए उत्पादन की तुलना में अधिक तीव्रता से बढ़ रही होती है। इन डेफिनेशंस के आधार पर हम यह मुद्रास्फीति के विषय में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फर्स्ट, मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में एक नियमित तथा लगातार दीर्घकालीन वृद्धि का सूचक है। सेकंड, मूल्य स्तर में सामयिक उतार चढ़ाव तथा उसके वृद्धि की वह प्रवृत्ति है जो अल्पकालीन दशा में परिवर्तित होती रहती है, उसे मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। मुद्रास्फीति में मूल्य रूप से समयोपरि बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति अथवा मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि का कारण मुद्रा पूर्ति की वृद्धि है। मुद्रास्फीति की दशा में मुद्रा की क्रय शक्ति गिरती जाती है और किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में एक नियमित विधि से होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति एक समष्टि अवधारणा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की स्थिति उस समय होती है जब किसी वस्तु के लिए मांग की गई मात्रा उस वस्तु की आपूर्ति की गई मात्रा से अधिक होती है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में असमानता की स्थिति का कारण है और मुद्रा के निर्धारक या कारण इस प्रकार हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जनता पर किए गए व्यय में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। सेकंड, इंक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, निजी व्यय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि का मूल कारण निजी व्यय, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में वृद्धि है। थर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, निर्यात में वृद्धि। घरेलू देश में उत्पादित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा तथा अन्य देशों को निर्यात की जाती है और जो वस्तुएं बच जाती हैं उसे घरेलू देश में विक्रय किया जाता है। विदेशी मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बहुत कम इसका उत्पादन होता है और तो जो आंतरिक उपभोग के लिए बचा है। इसीलिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि वस्तुओं की मांग इतनी इसकी आपूर्ति से अधिक है जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्सेशन, कराधान में कमी। करों में कमी के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं में भी मांग की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देश की जनसंख्या में वृद्धि बलपूर्वक वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि करती है और मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं में मूल्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण
इस प्रकार हैं। फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन में के कारकों की आपूर्ति में कमी। सेकंड, होर्डिंग बाय ट्रेडर्स, व्यापारियों द्वारा संचय, जैसे उत्पाद एवं सेवाओं की कमी होने पर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक व्यापारियों द्वारा संचय एक बहुत ही सामान्य गतिविधि है। जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी होती है उस वक्त बढ़ती मांग के कारण कीमतों में वृद्धि हो जाती है। फोर्थ, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ह्रासमान प्रतिफल का नियम। उत्पादन की प्रति इकाई लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन की कीमत में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है वॉर, देश के नागरिक के उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की कमी के कारण उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। फर्स्ट है ऑर्डिनरी प्राइस इन्फ्लेशन, सामान्य मूल्य मुद्रास्फीति। इस तरह की मुद्रास्फीति को सामान्य या मंद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मूल्य वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था की आय एवं उत्पादन की मात्रा आदि में भी वृद्धि होती है और इस मूल्य वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर बहुत हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, प्रतिबंधित मुद्रास्फीति। जब अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर की वृद्धि पर नियंत्रण लगा दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर का बढ़ना कुछ समय तक रुक जाता है तो इसे प्रतिबंधित मुद्रास्फीति कहते हैं। और इस तरह की दशा अर्थव्यवस्था में वितरणात्मक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए सरकार के लिए नियंत्रणात्मक विधि के रूप में होता है। नेक्स्ट थर्ड है हाइपर या रन अवे इन्फ्लेशन, अति या अनियंत्रित मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति या अनियंत्रित मुद्रास्फीति का तात्पर्य उस दशा से है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का चलन इतना अधिक बढ़ जाए कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से मुद्रा प्रायः महत्वहीन सी हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनल और सेमी इन्फ्लेशन, पूर्ण और अर्धस्फीति। पूर्ण रोजगार की अवस्था के पूर्व की इस स्थिति को कीन्स ने सेमी इन्फ्लेशन या बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कहा है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन या अर्धस्फीति कहा है। पूर्ण रोजगार बिंदु तक पहुंचने के बाद यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो यह रोजगार को बढ़ाएगी नहीं क्योंकि उत्पादन के अन्य साधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है, इसके केवल कीमतें ही बढ़ेंगी। कीन्स के अनुसार यह स्थिति पूर्ण स्फीति या फाइनल इन्फ्लेशन की होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन बाय कॉजेज, कारणों के अनुसार मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने के कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है, वस्तुओं की पूर्ति में कमी के कारण होती है तो उस स्थिति को वस्तुस्फीति कहते हैं या कमोडिटी इन्फ्लेशन कहते हैं। यदि कीमतों में वृद्धि चलन में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक वृद्धि होने के कारण होती है तो उसे चलन स्फीति या करेंसी इन्फ्लेशन कहते हैं। और यदि स्फीति की मुख्य कारण साख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने पर साख स्फीति या क्रेडिट इन्फ्लेशन कहा जाता है, या करों में वृद्धि या अन्य वित्तीय कारण से स्फीति उत्पन्न होने पर उसे वित्तीय स्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन बाय स्पीड अकॉर्डिंग टू मोशन, गति के अनुसार मुद्रास्फीति। गति के आधार पर 4 रूप होते हैं। फर्स्ट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती स्फीति। यह उस स्थिति का सूचक है जबकि कीमत स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। सेकंड है वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती स्फीति। रेंगती स्फीति की गति कुछ बढ़ जाने पर जब कुछ खतरे के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे तो चलती स्फीति की स्थिति होती है। थर्ड है रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती स्फीति। इस स्थिति के अंतर्गत कीमतों में तेजी से वृद्धि होने से स्थिर आय वाले
लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ, गैलोपिंग, रन अवे और हाइपर इन्फ्लेशन। यह वह स्थिति है जिसमें कीमतें इतनी तीव्रता से बढ़ती हैं कि वृद्धि की कोई सीमा ही नहीं होती और ना ही इसके बारे में अनुमान लगाना संभव होता है। इन परिस्थितियों में संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। नेक्स्ट है स्टैग इन्फ्लेशन। इस तरह जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की स्थिरता के साथ साथ मुद्रास्फीति की दशाएं विद्यमान हो तो उसे स्टैग इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती रहती है, पर अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय तथा रोजगार स्तर में कोई भी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती। अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय तथा रोजगार आदि के न बढ़ने पर वह आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है और स्टैगफ्लेशन की इस दशा से अर्थव्यवस्था में न केवल आर्थिक स्थिरता ही उत्पन्न होती है, वरन इसके लगातार बने रहने पर अनेक आर्थिक तथा सामाजिक दुष्परिणाम भी प्रदर्शित होते हैं। और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।